हेलो प्यारे दोस्तों, टीजीटी पीजीटी कला के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस शहर का क्या नाम है जहां ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है? लखनऊ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस पर आधारित है? अशोक लैंड कैपिटल, सारनाथ। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो जहांगीर आर्ट गैलरी जो है वो बम्बई में स्थित है। और ऐसे बहुत सारी गैलरियां हैं जिनके बारे में आप सभी को अपने प्रश्न को तैयार करना है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो सारे जहां से अच्छा यह लेख किसने लिखा है? तो सारे जहां से अच्छा लेख को इकबाल ने लिखा है। विख्यात सांची स्तूप किस धर्म का है? तो सांची स्तूप के बारे में आप सभी को पता होगा कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, अतः यह बौद्ध धर्म का है। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करें तो प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में स्थित है? तो जैसा कि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 7, अप्लाइड आर्ट किसे कहा जाता है? तो जो कमर्शियल आर्ट होती है उन्हीं को अप्लाइड आर्ट कहा जाता है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? यानी कि जो प्राथमिक रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो उनकी जो संख्या होती है वो 3 होती है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो जो मौर्य काल था वो भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ लें। प्रश्न संख्या 10, गांधार शैली को किस वंश का संरक्षण था? तो गांधार शैली को कुषाण वंश का संरक्षण था, यानी कि इनके संरक्षण में ही ये गांधार शैली पनपी थी। प्रश्न संख्या 11, अशोक के अभिलेखों की लिपि है। तो अशोक के जो अभिलेख लिखे गए हैं उनकी जो लिपि वो ब्राह्मी लिपि है, यानी कि अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 12 में अमरावती स्तूप का निर्माण किससे हुआ है? यानी कि अमरावती जो स्तूप बना हुआ है वो किन पत्थरों से उनका निर्माण हुआ? तो अमरावती का जो स्तूप है वो संगमरमर से बना हुआ है, तो इनका आंसर हो जाएगा संगमरमर। प्रश्न संख्या 13, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने भरहुत स्तूप की खोज की थी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही देखा था कि भरहुत स्तूप यह है। प्रश्न संख्या 14, सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? तो पहाड़ी शैली ने सर्वप्रथम लोक कला के रूप में जन्म लिया, तो इसका उत्तर लोक कला होगा। प्रश्न संख्या 15, हमजानामा पुस्तक का चित्रण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो हमजानामा ये इस तरह की जितनी भी पुस्तकें थीं वो मुगल कालीन में थी और हुमायूं के शासनकाल में यह शुरू हुआ था। पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो मैट कॉक हैं इन्होंने पहाड़ी चित्रकला की खोज सबसे पहले की थी। प्रश्न संख्या 17, कला विलास पुस्तक के लेखक हैं? तो क्षेमेंद्र, आप सभी को पता होगा कि क्षेमेंद्र ही कला विलास पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 18, हीगेल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? तो हीगेल के द्वारा जो कला बताई गई है वो काव्य कला को ही हीगेल ने सर्वश्रेष्ठ माना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाफिर के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ था। प्रश्न संख्या 20, अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक कौन है? तो सोमेश्वर नाथ जो हैं वो अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक हैं। पढ़ते हैं प्रश्न क्रम संख्या 21 की तरफ। तो फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? तो फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट जो ग्रंथ है उसको हीगेल ने लिखा है, तो इसके रचयिता हीगेल होंगे। प्रश्न संख्या 22, अलंकारवाद का प्रतिपादन किया है? तो अलंकारवाद का जो प्रतिपादन है उसको भामह ने किया। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 23, प्रभावित के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में सफलतापूर्वक किया गया है?
तो जो अजंता की गुफा है वहाँ पे प्रभावित का प्रयोग किया गया। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो भरत मुनि जो हैं वो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। जल रंग माध्यम से अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाए हैं। प्रश्न संख्या 26, ट्राइबल आर्ट किन लोगों से संबंधित है? तो जो ट्राइबल आर्ट होती है वो जनजातियों से संबंधित है। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि ये सब क्वेश्चन आप कभी भूलें ना। सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो जो सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र हैं वो पहाड़ी शैली में बने हैं और इनको आप अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि ये जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 28, कांगड़ा का सबसे कला प्रेमी राजा कौन था? तो संसार चंद जो हैं वो कांगड़ा के सबसे कला प्रेमी राजा थे, यानी कि ये कला के अत्यधिक प्रेमी थे। प्रश्न संख्या 29, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित? जैसा कि डोगरा रेजिमेंट, ऐसे तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, तो ये जम्मू में स्थित है। प्रश्न संख्या 30, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आनंद कुमार स्वामी ने इस पुस्तक को लिखा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 31 जो है वो इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सोसाइटी आर्ट स्कूल की जो स्थापना वो गगन नाथ ने की थी। प्रश्न संख्या 32, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? तो यहाँ पे 30 अंग्रेज़ थे और इनके साथ में 5 भारतीयों को शामिल किया था, यानी कि 35 सदस्य थे। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किए गए हैं, अतः इन्हें भी आप तैयार करके रखें। द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हमारा 33वां प्रश्न है, द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो E.V. हैबल ने इस पुस्तक को लिखा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। तो 1919 ईस्वी में रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। दोस्तों हम जितने भी यहाँ पे प्रश्न दे रहे हैं वो सभी प्रश्न आप लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे हम बहुत सारे सेट आप लोगों के लिए इस आगे की वीडियो में लेकर आते रहेंगे, अतः उन सभी को आप तैयार करते चलें। 35वां प्रश्न, अविनाथ से गजेंद्र नाथ का क्या संबंध था? तो ये छोटे भाई का संबंध था इनका। श्रम की विजय किसकी कृति है? तो डॉक्टर D.P. राय चौधरी की यह कृति है। श्रम की विजय इन्हीं के द्वारा लिखित है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आपको इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना कि शांति निकेतन की जो स्थापना है वो रविन्द्रनाथ ने की थी। प्रश्न संख्या 38, भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने तेल रंगों का चित्रण कार्य किया था? तो तेल रंगों के जो माने जाते हैं तेल रंगों का सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा, इन्होंने ही इन रंगों में काम किया था तो सबसे पहले, और ये तेल रंगों की प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। गजगामनी फिल्म किसने बनाई? तो हुसैन ने गजगामनी फिल्म को बनाया था, इसका निर्देशन भी इन्होंने किया था। मदर टेरेसा प्रेम व आस्था का प्रतीक है, यह किसकी कृति है? तो यह भी हमारे हुसैन जी की कृति है। प्रश्न संख्या 41, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब हुआ? तो जो एलिफेंटा गुफाएं हैं इनका निर्माण 8वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। अजंता की चित्रकला का माध्यम क्या है? तो अजंता की चित्रकला का माध्यम टेम्पर है। दोस्तों आप इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं उतार भी सकते हैं या फिर इसकी PDF फाइल भी हम आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसकी हम दे देंगे। अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 हैं, यहाँ पे ही आपको चित्र देखने को मिलते हैं और किसी भी गुफा में आपको चित्र देखने को नहीं मिलेंगे। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बादामी में जो गुफाएं हैं वो हैं 4। तो बादामी गुफाओं की संख्या 4 होंगी। सित्तनवासल गुफा की खोज किस सन में हुई? तो सित्तनवासल गुफा की खोज 1934 ईस्वी में हुई है। प्रश्न संख्या 46,
पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में भाव झलकते हैं तो किस चीज़ के भाव झलकते हैं? सौम्यता के। प्रश्न 47, 64 योगिनी मंदिर किसका है? तो 64 योगिनी मंदिर विष्णु जी का, वहाँ पे आपको विष्णु जी की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। प्रश्न 48, चैत्य को क्या कहा जाता है? तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि चैत्र जो होता है वो पूजा ग्रह होता है, जो पहले के लोग पूजा ग्रह को ही चैत्य कहते थे। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? जातक कथाओं की जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। तो जातक जितनी भी कथाएं हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? वो अकबर का था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट अच्छी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।